शुरुआत अब हर दिन। अरे पुलिस का पेपर है यार, आएंगे क्या? तुमको सरल लगता है तो इसका मतलब थोड़ी कि हर किसी को आ रहा है। तो ऐसे इजी क्वेश्चन भी आते हैं। तो हर दिन आपकी शुरुआत यहां से होगी, एक क्वेश्चन डेली। ठीक है ना? तो जैसे इसे हम सॉल्व करते हैं, तो अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आ जाए तो लास्ट से करना। पहले इसको करना, 64 का वर्गमूल लेना। तो 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 8। 8 हो गया। इस 8 को इसमें प्लस कर देना, तो कितना हो जाएगा? 81। और 81 का वर्गमूल 9 हो जाएगा। 9 इसमें जोड़ देना, 36। तो 6 इसका हो जाएगा। फिर 6 यहां जोड़ देना, तो 9 और लास्ट यही बचा, तो आंसर हो जाएगा आपका। ऐसे क्वेश्चन भी आपको आते हैं पेपर में, और ये नया पेपर है अभी हाल का। ठीक, तो इस तरह से आपके कुछ क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं। ठीक है ना? तो एक क्वेश्चन डेली आप पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। ठीक है ना? अब बताइए, ये तो तैयार ही हो जाएगा आपका। क्लियर हो गई बात? चलें आगे। चलिए, हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस। क्या पढ़ रहे थे हम? लाभ हानि। तो लाभ हानि में हमने आपको 6 चीज सिखा दी थी। कितनी? 6। अब 6 के अंतर्गत देखते हैं, 3 क्वेश्चन है हमारे पास ये जो आए हुए हैं पेपर में। ये बुक है एक, प्रैक्टिस सेट है ये। तो जो कि हमें पूरे पेपर भी सॉल्व करना है, तो डिजाइन पता चलेगी, है ना? तो यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का क्या आया। 3 क्वेश्चन आए हैं उस साल, जिस साल का पेपर है ये। तो यहाँ पर पेपर है ये, पेपर में प्रॉफिट एंड लॉस के 3 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है ना? कितने? 3। तो इन तीनों को समझ लेते हैं कि 3 अगर आप आते तो क्या कर पाते कि नहीं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है 10%। उठाओ पेन कॉपी। 10% और 30%। 30। 10% और 30% के दो लगातार, के दो लगातार, के दो लगातार, के दो लगातार वृद्धि। जैसी भाषा लिखी वही लिखेंगे। वृद्धि, वृद्धि चिन्हित करने के बाद, वृद्धि चिन्हित करने के बाद, के बाद 20% की छूट पर, 20% की छूट पर, कितनी छूट पर? 20% की छूट पर, 20% की छूट पर एक वस्तु, एक वस्तु, एक वस्तु 2288 रुपए में बेची गई। 2288 रुपए में बेची गई, में बेची गई। कितने में बेची गई? 2288 में बेची गई। तो वस्तु की कॉस्ट बताना है, वस्तु का क्रय मूल्य आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे पेपर में। हमने आपको एक चीज सिखाई थी कि जब तक आप शुरू के 6 नहीं तैयार करेंगे, शुरू के 6, पूरी लाभ हानि हमने सिखाया था आपको कि शुरू के 6 पर ही चलती है। तो चलिए, एज ये लाइव टेस्ट हो गया थोड़ी देर का, कौन बताएगा इसका सही सही आंसर? है कोई जो इसका आंसर बताए सही सही?
10% और 20% के दो लगातार क्या चीज दिया हुआ है? वृद्धि। चिन्हित करने के बाद 20% का क्या दिया जाता है? छूट। एक चीज फिर यहां पर जो वस्तु है वो 2288 क्या चीज दिया हुआ है? बेची। तो आपको बताना है सीपी। क्या बताना है? कॉस्ट। तो हमने आपको सिखा रखा है पहले से। बताइए, सीपी पता करना हो तो पहले हम एसपी रखते हैं कि नहीं? 2288, यही तो है एसपी। 2288 रुपए है ये। क्या रखते हैं हम? 2200। अब यहां पे कितना बढ़ गया और फिर कितना बढ़ गया? तो गुड़े 100 बटे ही तो लिखते हैं 100 प्लस, तो 110 गुड़े फिर दोबारा भी बढ़ा 100, वो 100 बटे 130। अब छूट भी दी हुई है तो गुड़े 100 बटे 80। यही तो है तीनों चीज हमारे पास। पहले क्या दिया था? एसपी, फिर कितनी वृद्धि हुई? 10%, फिर कितनी हुई? 30, और फिर छूट कितनी है? छूट तो आप देखो, छूट को क्या करोगे आप? कम करोगे, और वृद्धि को क्या करोगे आप? प्लस करेंगे। अब इसको सॉल्व करके बता दो। 80 क्यों लिखेंगे? 100 पर है ना, 80% होगी ना। भाई 20% छूट तो 80% पे दोगे ना। तो इसको सॉल्व करके बताएं क्या आएगा। आप लोग भी सॉल्व करें। आवाज आ रही है बच्चों ऑनलाइन वाले? हेलो, कोई भी बोल दो, कोई। अजय? यस सर, आवाज आ रही है। हाँ कुलदीप, इसको सॉल्व करके बताएं। यूपी पुलिस का पेपर है ये। आपको सिखा दिया गया कि शुरू के 6 तक अगर लाभ हानि अच्छी हो गई तो उससे बाहर नहीं जाएगा। आप देख लेना पूरा। तो बताएं इसका सॉल्व। 2000 रुपये कितना आ जाएगा? 2000। अब एक काम करना, अब हम हल नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? हल। अब आपको कैसे भी करके, रेणु जी, कैसे भी करके इसको सॉल्व खुद करना है। क्या करेंगे? एक बार कहो तो हम सिखा दें। देखना, 1 2 3 जीरो हैं, तो 1 2 3 जीरो कट गए। इसको काटें, इससे काटें 4 से, 4 दूनी, इसको 25, फिर इसको 5, कट गया। अब आता है ये 11, 11 दूनी और 11 अट्ठे। बस आपको क्या करना है, अब इसको इससे गुणा कर देना। 13 और बचा, तो 13 से काट दो। 13 एकम 13 और 78। अब आपको क्या करना, 16 25 5 गुणा कर दे, मल्टीप्लाई कर। क्या करोगे? 16 पंचे 80 गुणे 25, 0 25 अट्ठे 200, आ गए 2000। तो अब आपको ये चीज नहीं सिखाई जाएगी। क्या करोगे आप? इस चीज को खुद हल करना सीखें। तो देखना है, यूपी पुलिस के ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। आपको क्या करना है, जितनी बार कर सकते हैं 1 से 6 तक की लाभ हानि को खूब लगाएं। चलें आगे, चलते हैं दूसरा नंबर। ध्यान से समझिएगा चीज को।
3 क्वेश्चन है लाभ हानि के, फिर आते हैं प्रतिशत पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है अगला दूसरा नंबर ले लो, पेन कागज उठाओ। दूसरा देखें क्या आया है, कपड़े का एक टुकड़ा, कपड़े का एक टुकड़ा, डेली के हम सॉल्व कराते रहेंगे। कपड़े का एक टुकड़ा क्या है, कपड़े का एक टुकड़ा 600 रुपए में खरीदा गया। कितने में? 600 रुपए में खरीदा गया। कपड़े का एक टुकड़ा कितने में खरीदा? 600। अब जब 600 में ला रहा था तो 600 में खरीदा गया तथा 40 रुपए, 40 रुपए उसे मतलब सिलाई, अरे कपड़ा तो सिलाया होगा, तो 40 रुपए सिलाई देनी पड़ी। क्या देनी पड़ी? सिलाई। 40 रुपए क्या देनी पड़ी? सिलाई। सिलाई में चले गए। अब इस देने के बाद ये क्या करता है, 12.5% 12.5% लाभ पर बेच देता है। लाभ पर क्या करता है? बेचता है। लाभ पर बेचता है। तो उसका विक्रय मूल्य बताना। क्या बताना है? विक्रय मूल्य बताएं। देखते जाइएगा, शुरू के 6 तक के ही सारे क्वेश्चन होंगे। अब आप सोचो कि कॉस्ट कितनी है। कॉस्ट कितनी है यहाँ पर? 640। क्योंकि यहाँ पे जो दिया गया है वो यहाँ देखिए, एक कपड़े का टुकड़ा कितने में खरीदा गया था और सिलाई पे कितने गए थे, तो सीपी इसका जो आ गया 640 रुपए आ गया। कितना? अब इस पे प्रॉफिट कितना लेना चाहता है? 12.5%। क्यों? क्या लेना चाहता है? 12.5%। कितना? अब आप बताइए कि अगर एसपी पता करना हो तो क्या करना पड़ेगा? शुरू के 6 क्वेश्चन, एसपी के लिए क्या पता, क्या करें, क्या लिखें? आप बताओ सुधीर, क्या लिखें? क्या लिखें? सीपी दिया हो, लाभ दिया हो। दिव्या जी सर, बताएं क्या लिखें? सीपी गुणे 100 प्लस प्रॉफिट 112.5 और बटे 100। यही तो सिखाए थे, यही सिखाए थे कि नहीं है? ठीक है ना? बस इसको सॉल्व करके बता दो क्या आंसर है। 700। बताइए, कठिन है क्वेश्चन है तो ऐसे ही करना। तो देखिए, आपको क्या करना है कि लाभ हानि के शुरू के 6 क्वेश्चन तैयार कर लो आप बहुत अच्छे से। तो वो बस उनको रखना आ जाए। क्या आ जाए? रखना। तो इसमें क्या करना था? रखना ही था। देखो हमारे पास क्या दिया है, सीपी और प्रॉफिट। हम याद करो, बात ना करें, ऐसे सिखाया था, एसपी बराबर सीपी गुणे 100 प्लस प्रॉफिट बटे, नहीं सिखाए थे ऐसे? तो बताइए, ये क्वेश्चन इसी पे नहीं है ये पूरा? तो पहला वाला जो क्वेश्चन था वो इसकी जगह एसपी था,
सीपी पता करना था। दूसरा जो क्वेश्चन आया उसमें सीपी दिया है, एसपी पता करना। देख रहे हैं? क्लियर? चले आगे, चलिए अगला देखते हैं। तीसरा, खूब पढ़ो, 1 घंटे इन क्वेश्चनों को खूब लगाएं। अगला नंबर है लास्ट, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या आया हुआ है। तीसरा यहां पे आया है, एक वस्तु 2500 रुपए में खरीदी गई। एक वस्तु कितने में खरीदी गई? एक वस्तु 2500 रुपए में खरीदी गई। कितनी कॉस्ट हो गई इसकी? 2500 में खरीदी गई। दुकानदार इसके अंकित मूल्य पर, जो दुकानदार था, दुकानदार इसके अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य जानते हैं? अंकित मूल्य जो होता है एमआरपी, जो छपा होता है, अंकित मूल्य पर 12% छूट देता है। अंकित मूल्य पर 12% छूट देता है, छूट देता है, तथा 10% लाभ कमाता है, तथा 10% लाभ कमाता है। क्या करता है? लाभ कमाता है। तो इसे, इस वस्तु का अंकित मूल्य बताएं। क्या बताएं? अंकित मूल्य ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? अंकित। अब आप बताओ एक चीज बताएं। कल एक क्वेश्चन हमने सिखाया था दुष्यंत, ध्यान करो, और 2 से 3 बार सिखाया था आपको। कितना? 3125। क्या बता रहे हो? 3125। कौन बता रहा है 3125? भूपेंद्र। तो देखो, भूपेंद्र ने बताया कि इसका आंसर है 3125। हमने आपको बहुत अच्छी चीज सिखाई थी कल। हमें चाहिए एमआरपी। क्या चाहिए? याद करो, आपको हमने कई बार एक चीज सिखाई थी कि छूट के साथ लाभ परसेंट दिया हो। सिखाए थे, केवल इतना ही सिखाए थे कि छूट के साथ तो लाभ परसेंट को क्या करना है, और छूट परसेंट को क्या करना है? घटाना है। मूल्य दिया ही होगा। कितना दिया है? 2500। तो लिख देना यहां पे 2500। बस इतनी सी कहानी थी। 2500 का 110% प्रॉफिट के बाद कितना डिस्काउंट है? 12%। बस सॉल्व कर दो इसको, तो आंसर आ जाएगा कितना? 3125। बिल्कुल। देखिए, फिर एक बार, हर बार आपको याद दिलाएंगे कि लाभ हानि 1 से और 6 तक के, माइक बंद कर लेना किसी का खुला, 1 से 6 तक बढ़िया से तैयार करो। अब बताइए, यूपी पुलिस में 3 क्वेश्चन आए पिछले बार। क्या तीनों क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कठिन आए हैं? नहीं ना, सब सीधे फार्मूले पे हैं। ठीक है, चलें आगे, चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बस 1-2 क्वेश्चन और पढ़ेंगे, उसके बाद आएंगे प्रतिशत में। प्रतिशत, ये क्वेश्चन है अगला। 2 वस्तुएं हैं,
कितनी? 2 वस्तुएं। देखना इधर, एक छोटा सा क्वेश्चन आ गया, 2 वस्तुएं हैं। कितनी है? 2 वस्तु। 2 वस्तुएं, प्रत्येक को 12,000 रुपए। कितना? 12,000 रुपए में बेचा गया। 12,000 रुपए में क्या किया गया? बेचा गया। ध्यान से समझना, 12,000 में बेचा गया। एक पर 20% लाभ, एक पर 20% का लाभ, दूसरी पर 20% की हानि। दूसरी पर 20% की हानि। तो बताना है कि इस व्यक्ति को पूरे सौदे में, अगर वो पूरा सौदा क्या करता है तो उस पूरे सौदे में क्या होता है, और हानि होती है या लाभ होता है तो कितना होता है? 4% नहीं, यहां पे पूछा है कितना लाभ या हानि, ये बताना है। कितना लाभ या क्या? 1/30 टोटल कितना लाभ या। अब देखना, अच्छा एक चीज बताओ। हाँ हाँ जी, कितना लाभ या हानि। अच्छा एक चीज बताओ, एक क्वेश्चन बताओ। चलो, आपके पास एक घोड़ा है या हाथी है या बैल है, जो भी है, या एक साइकिल है या स्कूटर है। आप बताइए ये कितना लिखा हुआ है? 12,000। तो एक वस्तुएं कितनी हैं? 2 हैं। पहली वाली का एसपी कितना है? 12,000। तो अगर पहली वाली का 12,000 है, बात ना करें, ध्यान से समझें, तो दूसरी का कितना होगा? 12 ही होगा, क्योंकि प्रत्येक को 12,000 में। देखिए बहुत आसानी से आप समझे, एक वस्तु कितनी की? 12,000। दूसरी कितनी की? पक्का। इस पहली वाली वस्तु पर क्या करता है? यहां पर प्रॉफिट परसेंट है इसका 20। कितना है? यहां पर क्या है? लॉस परसेंट कितना है? ये भी भैया 20 ही है। अच्छा एक चीज बताओ, केवल इतना क्वेश्चन आता है पेपर में कि एक वस्तु को 12,000 रुपए में बेचने से 20% का लाभ होता है, उसका क्रय मूल्य बताओ। बता दो। एक वस्तु को 12,000 में बेचने से 20% का लाभ होता है, उसकी कॉस्ट बताएं। बताएं कॉस्ट है। आंसर नहीं, ये बताओ। 12,000 को बेचता है, 20% प्रॉफिट लेता है, तो कितने में खरीदा होगा? 14,400 में खरीदेगा तो उसे लाभ होगा। आप बिल्कुल नहीं तैयारी कर रहे हो। एक चीज बताओ यार, सुनो, हमने कहा शुरू के 6 क्वेश्चन बढ़िया से करो, यही कहे थे ना, हैं? तो एक चीज बताओ, इधर देखो, सीपी पता करना, एसपी दिया है, प्रॉफिट परसेंट दिया है, तो क्या करोगे? 10,000। 100 बट्टे 100 प्लस प्रॉफिट नहीं सीखे हो आप शुरू में? 6 नहीं सीखे थे? तो 12,000 है ये, तो यहां पे 12,000 गुणे 100
बटे 120 कितने का पड़ा? पहली वाली वस्तु कितने की पड़ी? नहीं पड़ी 10,000। इसी तरह से दूसरी वस्तु, तो दूसरी के सीपी 12,000 गुणे 100 बटे क्या लिखे 80, तो ये 15,000 की नहीं पड़ेगी, कितने की पड़ी? तो 10,000 की है, 15,000 की है, टोटल कितने की पड़ी? कितने की पड़ी? 25 की पड़ गई। क्यों? 25 की खरीद पड़ी और 12 दूनी 24,000 का बेचा। कितना नुकसान उठाना पड़ा? 1,000 नहीं आ गया। कुछ नहीं किया उसने, दो क्वेश्चन को मिक्स करके एक बना दिया, केवल नहीं बना दिया। अगर केवल पेपर में देखो, पेपर में केवल इतना क्वेश्चन आता कि एक वस्तु को 12,000 रुपए में बेचने से 10% का लाभ होता है। अब इससे आसान तो क्वेश्चन नहीं हो सकता ना। हो सकता है तो उसकी कॉस्ट बताएं, सीपी बताएं, बस इतना क्वेश्चन आता पेपर में। तो बताइए शुरू के 6 क्वेश्चन में ही है ये वाला कि नहीं है? 12,000 में बेचने से 10% प्रॉफिट होता है, तो उसका क्या बताएं? खरीद बताएं। तो 12,000 बटे 110 गुणे ऐसे करते। और दूसरा क्वेश्चन ये होता कि 12,000 में बेचने से 20% की हानि होती है, तो कॉस्ट, समझ गए ना? तो इस तरह से दो को मिला दिया एक। लेकिन ये तो हो गया अलग अलग करना। आपने इस क्वेश्चन के दो बना दिया। क्या बना दिया? दो क्वेश्चन। लेकिन पेपर में आ जाए तो चूंकि ये डबल क्वेश्चन है, तो एक चीज सिखाए हैं आपको, ध्यान से देखना कि अगर पेपर में आए तो कैसे करते आप। हमने कल सिखाया था कि अगर यहां पे बेचा शब्द लिखा हो और ये सेम हो, तो ऐसे में हमेशा क्या होती है? 20 का 20% कितनी हो गई? 4% की हुई, 4% की हानि। अब यहां पे एसपी कितना है टोटल? 24,000 टोटल 24, और 24,000 में बिकी, तो इसको जो लॉस परसेंट हुआ वो 96% हुआ। क्यों? 4% तक घटा दें तो 96% किसके बराबर है? तो सीपी पता करना। तो सीपी 24,000 गुणे 100 बट्टे 96। काट दे इसको, 24 चौको 96, 4 से 25 बार, तो ये कितना आ गया? 25,000। कितना नुकसान हुआ? 24,000 में से 25,000, तो आपका नुकसान हो गया 1,000। ठीक है ना? तो आज के 4 क्वेश्चन लाभ हानि के तैयार कर लेना। कर लेंगे 4 क्वेश्चन लाभ हानि के, केवल 4। तो पढ़ा करो। हाँ जी बोलें। सर ये 96 कैसे आएगा लॉस परसेंट बराबर? 100 रुपए में 4 रुपए हमको दे दो, कितने बचेंगे आपके पास? 96। वही तो लिखा 96। 4% हट गया तो कितना बचा? 96। और 96 की जो वैल्यू है वो कितनी है टोटल? क्लियर हो गई बात? क्लियर? तो ये थे आज के लाभ। एक एक क्वेश्चन मिलवा देंगे पेपर में अगर आपने तैयार किया तो। और आप तैयार नहीं कर रहे हो, हमने कहा था कि लाभ हानि के शुरू के 6 क्वेश्चन को नकल मत करें, उसे समझने का प्रयास करें कि अगर 20,000 रुपए दिया हुआ है
20,000 रुपए में कोई सामान बेचा गया और कहता है 20% नुकसान हुआ, कोई पूछ दे कितनी कॉस्ट होगी तो तुरंत बताना चाहिए ना इस चीज को। अब उसमें भी सोचना पड़े, तो इसका मतलब वो चीज आप कर ही नहीं रहे हो, 1 घंटे टाइम ही नहीं दे पा रहे हो। तो हम चाहे जितना धीमे पढ़ाए यहाँ पे कोई फायदा नहीं। 18 क्वेश्चन की बात है, 18 हम 18 मिलवा देंगे आपको, लेकिन करना पड़ेगा आपको, थोड़ी टाइम दो, नहीं तो फिर एक ही शब्द बचेगा, काश। सर कह रहे थे कि कर ले मेहनत, काश कर लिए होते, काश पढ़ लिए होते। ये मक्खी, ये जो है ना, एक मक्खी ने परेशान कर रखा है। हाँ, ये ड्राइंग बनाती रहती है, आ जाती है ना बोर्ड में बैठ जाती है, तो वो फिर बोर्ड चलता नहीं है, वो बोर्ड डबल नहीं होता ना। मक्खी फिल्म, तो वही मक्खी है क्या? ये पता नहीं कहाँ से आ गई है, भूले भटके से फिर। अब बोर्ड चलने नहीं देती। बोर्ड में क्या है ना कि अगर एक से दूसरी चीज आ गई तो फिर वो जाम सा हो जाता। अब इसे चलिए, प्रतिशत समझिएगा, अगला टॉपिक है प्रतिशत। हमने आपको मैथ में 3 डिजाइन बताई जो चलेगा। पहला क्या? लाभ हानि। दूसरा प्रतिशत। अभी तो 2 चल रहे हैं। और तीसरा हमने शुरुआत जो करेंगे, अब शुरुआत करेंगे डेली एक क्वेश्चन नंबर सिस्टम। एक क्वेश्चन, ये लाइफ टाइम चलता रहेगा, जब तक मैथ चलेगी तो एक क्वेश्चन एक तो सीख लोगे आप। ये 2-2 3-3 क्वेश्चन चलते रहेंगे। जब ये खत्म हो जाएगा तो फिर ये क्वेश्चन केवल एक सिखाएंगे, इसके 2-3 चलेंगे, फिर तीसरा चैप्टर आ जाएगा, फिर जब चौथा आएगा तो ये पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है ना? चलें आगे। तो आते हैं प्रतिशत। प्रतिशत, दो क्वेश्चन तो पहले तैयार कर लें। पहले तो समझ ले प्रतिशत होता क्या है। ये देखिए, प्रति का मतलब प्रति और शत का मतलब 100। बटे में 100 कर दो, प्रतिशत हो गया। प्रति, तो एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, पहले लिखा होगा 25%। क्या लिखा है? 25%। क्या मतलब है इसका? 1/4, यानी 25/100। तो जहां भी ये 100 ये लिखा हो परसेंट, इसका मतलब होता है 25, और ये चीज जो लिखे हैं बटे 100। कोई दिक्कत? प्रति, तो क्वेश्चन आएगा 25% को भिन्न में बदलें। किसमें? भिन्न मतलब फ्रैक्शन में, भिन्न में बदले, भिन्न में बदले। तो बस 25/100 करके 1/40 करके आ जाओगे सही। हाँ, 25 से कम, 25 से कम, 25 चौको 100। एक लाठी ले लेना है। काटने का एक सबसे सुपर तरीका होता है, जैसे लिखा है 25/, आपने एक लाठी ले ली है? एक बार इसको लगाना, पर इसी लाठी से लगाना, और इसको कितनी बार लगाओगे? 4 बार। लाठी सेम होनी चाहिए। अब लाठी का मतलब यहां अगर 25 है ये, तो 25 से इसको काटते हो, तो उसी 25 से इसको भी काटो। 1/4, 1/4। अब
एक दूसरा क्वेश्चन आ गया यहीं पे, लिखा था 1/4। क्या लिखा है? को प्रतिशत में बदले। किसमें? प्रतिशत में चेंज करें। को प्रतिशत में बैठ जाओ। को प्रतिशत में चेंज करें। किसमें? इधर देखो, कहां देखने लगे? प्रतिशत में। किसमें बदलें? तो देखिए, जब हम इसको चेंज करते हैं भिन्न में तो बटे 100 कर देते हैं, और जब प्रतिशत में बदलें तो जो चीज आपने वहां किया था बटे में, उसको उठा करके यहां कर दें, गुणा कर देना। क्या कर देना? तो कितना आंसर आ जाएगा? तो कई बार क्या होता है, भर्ती बोर्ड, इससे काट दो, कट गया ना, 25 चौको 25 से कम 25। सुनना ध्यान से, कई बार कुछ हम सोच के जाते हैं, पेपर में कुछ और होता है। तो वहां पर क्या होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं और गलत हो जाते हैं। ठीक है ना? तो आसान से क्वेश्चन वहां आने वाले हैं, और जो आएंगे हम आपको सिखा ही रहे हैं। तो 2 चीज आप सीख गए बिल्कुल। क्या क्या सीख गए? भिन्न से प्रतिशत और प्रतिशत से। ठीक है ना? चले, अगला क्वेश्चन आता है। ठंडी पड़ रही है। तो अब इस ठंडी में सरकार ने क्या किया कि चीनी का मूल्य, चीनी का मूल्य 20% बढ़ गया। 20% वृद्धि हो गई। कितनी हो गई? 20% वृद्धि। आज भी लेट आए हो आप। क्या हो गया? ट्रैफिक जाम था। चीनी का मूल्य 20%, चीनी के लिखना चाहिए, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। अब एक चीज बताओ, चीनी का मूल्य कितना बढ़ गया? 20%। पहले आप 10 लोगों को चाय पिलाते थे, चीनी 100 से बढ़ करके 120 हो गई। क्या करोगे आप? या तो चीनी कम कर दोगे, या फिर 10 में से 4 को बहरे से भगा दोगे, या फिर वही ना, या तो चाय में चीनी कम करें, या फिर ऐसे वाले कप लाएं जो देखने में तो बड़े हों पर चाय इतनी सी आए। यही है ना? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से वह व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत कमी करे कि खर्च अपवर्तित रहे। क्या रहे? अपवर्तित का मतलब कि बदले ना। सुनिए, एक व्यक्ति चीनी के मूल्य में, मतलब चीनी के मूल्य में 20% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो एक व्यक्ति को अपनी खपत कम करना पड़ेगा, जिससे पहले भी 100 रुपए खर्च करता था, अब भी 100 रुपए ही खर्च करे, तो कुछ तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो यहां पे 2 चीज पे ध्यान रखना, जो दिया हो, और यहां पे कमी जो पूछी गई हो। तो यहां लिख देना क्या पूछी गई है? कमी। कमी, तो यहां लिख देना वृद्धि बटे 100 प्लस वृद्धि और गुणे 100। अभी सिखाते हैं आपको व्यवहार में। तो वृद्धि कितनी है? 20 बटे 100 नहीं, 120 और गुणे 100। काट दें, देखना, रेणु 20 छक्का
120, 2 तिहाई, 2 से 50, 50 को 3 से भाग दे दो, 16 सही 2 बटे 16 सही 2 बटे। पहले इसको लिख लो, फिर समझाते हैं आपको। पूरा चैप्टर का एक थीम बता देते हैं, पूरे चैप्टर की एक थीम कि अगर वृद्धि कमी का कुछ करता है तो कैसे वहां सॉल्व करके आ जाएंगे, है ना। तो पहले देव कुमार कल नहीं आए, आपकी याद आ रही थी। बच्चा भट चला गया कहीं। लिख गया, सुनिएगा, इसको यहां से हम हटा देते हैं। अब उस थीम को पकड़ने की कोशिश करिएगा जिससे ये ढेर सारे क्वेश्चन बनेंगे। किस रेट में चीनी है इस समय? 100 रुपए किलो मान लेते हैं। इस समय चीनी कितनी है? 100 रुपए, 100 रुपए किलो है। मान लीजिए इस समय चीनी क्या रेट है? 100 रुपए है। अब क्या हुआ दुष्यंत? चीनी के साथ क्या घटना घटी? कितनी बढ़ गई, कितनी हो गई, बताइए। पूरे प्रतिशत का एक थीम बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। जब भी आप किसी भी चीज का परसेंट पता करते हो तो परसेंट हमेशा 2 नंबर से ही होता है कि नहीं? तीसरा नंबर तो शामिल नहीं होता। किसी का भी परसेंट पता करेंगे तो 2 नंबर ही होंगे, 200, 500, 800, 1000, 1500, 1200, ऐसे ही तो होते हैं, ठीक है ना। अब एक चीज याद रखना, दिमाग में भर लो इस चीज को। अब आपको यहां तक तो कंप्लीट हो गया। अब आपको यहां से मतलब, अब आप यहां देखना क्या पूछा है आपसे। तो यहां 2 चीज पूछ सकता है, या तो कमी या वृद्धि। 2 ही चीज पूछेगा, या तो कम होगी चीज या फिर बढ़ेगी। तो जो चीज पूछे, यहां पे हमसे क्या पूछता है? कमी परसेंट। हमेशा के लिए एक लाइन याद कर लो कि अगर कमी पूछता है तो इन दोनों का अंतर ऊपर रख देना। क्या रख देना? और क्या पूछा है? कमी, तो इसके अपोजिट वाली संख्या। कम है तो बड़ी वाली नीचे रखना। क्या लिखना? बड़ी वाली और गुणे 100। अगर आपने इस लाइन को बढ़िया से सीख लिया तो उम्मीद करते हैं कि पक्का एक क्वेश्चन वहां सही करके आओगे पेपर में। अच्छा एक चीज बताओ, अगर यहां कमी न पूछ के इस जगह पर कह देता वृद्धि परसेंट बताएं, तो आप क्या करते यहां पे? ऊपर क्या लिखते? पहले अंतर, और बटे क्या लिखते? छोटी वाली। क्या लिखते? छोटी और गुणे। बस यही 2 चीजें हैं परसेंट में जो आपको हमेशा चलती रहेंगी। बताएं। कमी पूछे तो ज्यादा वाली से, और ज्यादा पूछे तो हमेशा चलता ही रहेगा ये। अब बताएं, यहां पे कोई ट्रिक याद करने की जरूरत है किसी को? तो बताइए फिर, चीनी हो, या गुड़ हो, मिठाई हो, या कुछ भी हो। अब यहां पे आप पेपर देने गए तो ऐसे क्वेश्चन आ गया, चीनी हटा करके चाय कर दिया, चीनी हटा के चाय का नाम लिए तो चीज याद आ गई। अंग्रेजों ने एक बार कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए थे।
केवल दो चीज छोड़ के, तो एक तो चाय थी और एक चीज क्या थी, चीन से व्यापार, चीन से व्यापार। तो इसलिए कहते हैं चाय और चीनी का एक अधिकार छोड़ के सारे चाय के मूल्य में, देखना ध्यान से, चाय के मूल्य में थोड़ी बढ़ोतरी हो गई 25% की। क्या हो गई? तो खपत में कितनी कमी करे कि खर्च अपवर्तित रहे? तो बताइए आप कैसे करोगे? कमी परसेंट निकालना होगा आपको। तो क्या लिखें? यहां पे क्या लिखना चाहिए? अंक बताओ। अंतर। तो 25, अंतर तो वही रहेगा जो है, बटे 125 और गुड़े 100। अगर यहाँ पे चीज ना है तो बगल में लिख लिया करो, एक को 100 लिख लो, दूसरे को ये बढ़ा के 125 लिख लो। डिफरेंस कितना है? 25 का, और कमी है तो बड़ी वाली संख्या से डिवाइड करना है। क्लियर हो गई बात? समझ गए आप? एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं यहां से। भाई सिर्फ 10:30 बज जाए तो बता देना, क्योंकि 10:30 तक ही मैथ की क्लास होगी, क्योंकि 18 क्वेश्चन की बात है तो आराम से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, चाय के मूल्य में 25% कमी होने से। दूसरा क्वेश्चन, चाय के मूल्य में, मक्खी भाई ऐसा खिंचा रही है, चाय के मूल्य में 25%, चाय के मूल्य में 25% कमी होने से, कमी होने से एक व्यक्ति अपनी खपत में कितना परसेंट क्या करे? वृद्धि करे। यही देखिए पूछा गया, वृद्धि करे कि उसका खर्च क्या रहे? अपवर्तित रहे, अपवर्तित रहे, खर्च अपवर्तित। तो बताइए अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो यहां पे हम 100 रुपए मान लेंगे, पहले अपने आप लिख लो 100, फिर यहां से 25% क्या हो रही है, तो कितना हो गया? फिर दो संख्याएं आ गई, एक बड़ी और एक, क्या पूछा है? वृद्धि। तो बताइए अगर वृद्धि परसेंट पता करना हो तो ऊपर क्या लिखें? अंतर, डिफरेंस 25 बटे ये वृद्धि है तो क्या लिखें नीचे? कम वाली। जस्ट इसके अपोजिट लिखना, यहां आप लिख देना 75 गुणे 25 33 का भाग दे दें। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए पेपर में तो भैया गलत करके मत आना, नहीं बड़े दुख की बात होगी। और आपको ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे इस बार, बस आपका पेन वहां सही चले, और सही तभी चलेगा जब यहां से अच्छी प्रैक्टिस करोगे आप। रट लो इनको। चलें अगला देख, क्लियर हो गई चीज की नहीं? क्लियर हो गई? चलें अगला तीसरा नंबर देखें। 1% में और क्वेश्चन आता है, कॉमन सा क्वेश्चन, कि एक पेन है, ये क्या है? पेन। देखना तीसरा नंबर, ये पेन है, क्या है? इस पेन की कीमत को पहले और बाद में, दो कंडीशन घटेगी इसके साथ में, ध्यान से सुनिएगा। इस पेन की कीमत को पहले
20% बढ़ा दिया गया। क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। पेन की कीमत को 20% बढ़ा दिया गया है। यही तो परेशान कर, देखो ना जगह जगह, इसको पकड़ लेना विश्वास बाद में है। देखो जगह जगह बैठ जा रही। पहले 20% क्या हुआ, देख रहे हो यार, अब क्या करें बताओ। ऑनलाइन वाले बच्चों ने छोड़ दिया, एक मक्खी ने परेशान करके रखा है। 20%, 10% फिर बढ़ गया। देखिए ये हो गया एक टाइप। क्या हो गया ये? फर्स्ट, एक पेन की कीमत पहले 20% बढ़ गई, फिर 10% बढ़ गई, हो सकती है। चलिए दूसरी बार में इस पेन की कीमत पहले 20% बढ़ गई और दोबारा में 10% घट गई। क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है। तीसरी कंडीशन में जब आप करोगे, बात न करें, 20% घट गई, चलो घट गई, फिर 10% घट गई, चौथी कंडीशन भी हो सकती है। चौथी एंड लास्ट, 20% घट गई, चलो घट गई, फिर 10% बढ़ गई। 4 हो गई। 4 तो हमने अपनी तरफ से लिख दी। अब एक आप बता दो अपनी तरफ से। एक जो है आप बता दें, नंबर वही रहे। अब आपको केवल एक क्वेश्चन बताना है अपनी तरफ से कि हम क्या लिख दें। फ्री हो आप, बताओ जल्दी से। ऑनलाइन में कोई बताना चाहेगा बच्चा? बताएं। कुछ अलग से नहीं जोड़ना है। जब कुछ ना घटेगा ना बढ़ेगा तो मतलब क्या, पेन जितने का उतने का ही रहेगा है, फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनता क्वेश्चन का। कोई बता सकता है एक कंडीशन कि और क्या क्या पेन के साथ घटना घट सकती है इस कंडीशन में? हाँ जी सर, 2 बार वृद्धि हो सकती है। अभी तो हम केवल एक कंडीशन की बात कर रहे हैं कि एक बार ये और एक बार ये, इसके अलावा इसी टाइप में बताएं। तो अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तो ये 4 डिजाइन ही बन सकती है, 5वीं नहीं बनती। तो जब 4 ही बन सकती है तो पेपर में 4 में ही से कोई आएगी। समझ रहे हैं बात को? 5वीं तो आएगी नहीं। ठीक, तो यहां पे क्वेश्चन कैसे आएगा? किसी पेन की कीमत को पहले 20% बढ़ा दिया गया, फिर 10% और बढ़ा दिया गया, तो अब उसकी कीमत पर क्या असर पड़ेगा? एक, पहले पेन की कीमत को 20% बढ़ा दिया, फिर 10% घटा दिया, तो फिर क्या असर पड़ेगा? इसी तरह से तीसरा, इसी तरह से। अब 4 अलग अलग डिजाइन में तो याद रखना मुश्किल है। ठीक है, तो इन सब के लिए एक फार्मूला लिख लेते हैं, a + b + ab/100। बस इस फार्मूले से चारों डिजाइन सॉल्व हो जाएगी। देखना कैसे। अब आप बताइए कोई एक कि इन चारों में से कौन सा क्वेश्चन हल करना चाहोगे आप? दूसरा है, कोई भी दूसरा। देखें, ये कह रहे हैं दूसरा वाला हल करेंगे, तो पहले क्या लिखा हुआ है? बढ़ गई, तो यहां पर इसके नीचे लिखना +20। ऐसे ये वाला प्लस अपनी जगह रखना। फिर क्या है? घट गई, यहां लिख देना माइनस का। बस 2 जगह ध्यान रखना,
उसके बाद ये प्लस अपनी जगह, इनकी नकल कर देना। प्लस 20 यहां, गुड़े माइनस का 10 यहां और बटे 100 लिख गया। अब देखना ध्यान से, प्लस का तो प्लस ही रहेगा भाई, प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस और माइनस का गुणा माइनस। ऐसे ये देखिए, प्लस प्लस तो प्लस ही रहेगा, लेकिन इस माइनस का प्लस से करोगे तो माइनस। यहां पे आ जाएगा 20 गुड़े 10 और बटे 100। देखिए डबल जीरो से जीरो कट गया, इसमें से घटाएंगे तो 10, 10 में से 2 घटाओ तो 8%। अब 8% बताइए, प्लस का आया कि माइनस का आया? पॉजिटिव आया, तो प्लस का आए तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में 8% की क्या हो जाएगी, 8% की वृद्धि हो जाएगी। बताएं किसी की समझ में ना आया हो। आप सबके पास नोट्स है तो शुरुआत इसी नोट है, तो इस नोट्स का 3rd नंबर क्वेश्चन है ये, तीसरा, पेज नंबर 58, पेज 58 क्वेश्चन नंबर 3rd के डिजाइन है ये, क्वेश्चन नंबर किसके, 3rd के डिजाइन। बस टाइप सीख ले, 10-12 टाइप 15 टाइप बनेंगे, यहां पे फ्री हो जाओगे। ज्यादा चक्कर में मत पड़ना, इधर उधर के हटा दें इसको, या और कुछ समझना है इसमें? एक ही फार्मूले से काम करना है, a प्लस बी प्लस ए बी बटे, चलें चलिए समझना। एक दुकानदार था और एक ग्राहक था। तो मार्केट में 2 टाइप के ग्राहक होते हैं, समझना बात को, बिल्कुल व्यवहार में सीख लें। यह है दुकान, क्या है, दुकान। इस दुकान में 2 टाइप के अलग अलग ग्राहक जाते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर पहला वाला ग्राहक गया, पहला वाला आ गई, देखो देखो कैसे लिख रही है, हैं? देखो कैसे लिख रही है, लिखो भाई, हैं? देखो कितना बड़ा चित्र बना के चली गई। हैं? अब इसको जो है बाद में पकड़ ही लेना, पता नहीं कहां से आ गई है। चलें, तो क्या हुआ कि एक व्यक्ति एक दुकान में गया, उसने कहा कि भैया 10 रुपए की चीनी दे दो, 10 रुपए की। फिर उसने कहा कि ऐसा करो कि 20 रुपए का गुड़ दे दो। फिर उसने कहा 30 रुपए का चाय दे दो। तो अब तक कितने का सामान खरीद लिया? अब तक इसने 10, 20 और 30, 60 का सामान खरीद लिया। उसके पास 100 रुपए थे, कितने बच गए? 60 कम कर दे तो अच्छा वाला ग्राहक था ये एक। फिर एक क्या होगा, दूसरा ग्राहक दुकान में जाता है, बिल्कुल बहुत ये समझ लो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये परसेंट के। अब क्या हुआ, ये भी 100 रुपए लेके गया था, वही बस मांगने का तरीका अलग। कहता हाँ भाई 10 रुपए की चीनी दे दो, ले लिया, 10 की चीनी लेके पैक कराया और पलटा इधर को, पैसे देखा कि 100 रुपए थे, 10 की चीनी, कितने बचे? शेष। तो शेष देखेगा कितने बचे? 90। फिर दोबारा उससे कहेगा भैया 20 रुपए का गुड़ दे देना, गुड़ भी ले लिया, पैक करा लिया। फिर देखेगा कि अब पैसे कितने बचे? 70। फिर कहेगा कि
कि भैया 30 रुपए का चार्ज दे देना, तो इसमें से फिर से इसका 30 रुपए की चाय और फिर इसमें लास्ट में देखेगा कि कितने बच गए। ठीक है, बचेंगे वो 40 ही के लिए, वही तो पैसे की बात। तो दो टाइप के क्वेश्चन हुआ। एक व्यक्ति क्या करता है कि लगातार खर्च करता रहता है, बाद में शेष देखता है, और एक टाइप का व्यक्ति होता है जो हर बार शेष का करता। तो दोनों अलग अलग क्वेश्चन हो गए। तो दोनों की डिजाइन हम बना देते हैं यहाँ पे। अगर दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप क्या करोगे, हल कर देंगे उसको। देखिए, तो यहां पे लिख लो आय बराबर बचत गुणा 100 बट्टे 100 माइनस कुल खर्च। ये पहले वाला दुकानदार था, ग्राहक था। कुल खर्च का मतलब 10 20 30 टोटल जोड़ के। और अब आते हैं दूसरा वाला, आय बराबर बचत। उसने कितनी बार प्रोसेस किया था, 3 बार। तो लिखना 100 बट्टे 100 माइनस खर्च, एक, फिर गुणे 100 बट्टे 100 माइनस खर्च। अब यहां पे परसेंट में बात होगी, तो यहां पे क्या लिख देना हर बार, परसेंट। ये और आगे भी अगर तीसरी बार करता है तो जितनी बार करे वो ये कहानी। और ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समझ गए बात को। लगातार करे तो, शेष करे तो, ठीक है ना। बचत की जगह सर वो जो हाँ दिया होगा उसमें। अब जैसे पढ़ते हैं क्वेश्चन, देखिए ये लिखा है एक व्यक्ति 10% किराया देता है। ध्यान से समझना, एक व्यक्ति है जो 10% क्या करता है, किराया देता है। यहां लिख लेते हैं एक व्यक्ति 10% किराया देता है। क्या करता है, किराया। 10% किराया दिया, एक व्यक्ति 10% किराया दिया, 20% शिक्षा पर खर्च करता है। 20% किस पर करता है, शिक्षा पर करता है। 20% करता है शिक्षा पर। अब बताइए यहां ये नहीं देख रहा ना शेष का, लगातार कर रहा है। पहले 10% क्या किया, किराया, 20% शिक्षा पर। उसके बाद उसके पास 700 रुपए बच जाते हैं। बचत कितनी हो गई, 700। तो उसकी आय बताना है, क्यों, तो सीधा हो गया। तो यहां पे क्या करोगे आप, आय बराबर बच 100। क्या नहीं दिखाई दे रहा पंकज, एक व्यक्ति, तो सुनते नहीं हो क्या ध्यान से। एक व्यक्ति 10% शिक्षा पर, अब दिख रहा है पंकज, 10% शिक्षा पर, 20% किराया देता है। क्या करता है, किराया। बाद में उसके पास 700 रुपए बच जाते हैं। क्या होते हैं, तो देखिए एक व्यक्ति 10% क्या करता है, शिक्षा पर, और 20% किस पर, किराया पर, और बचा के तल लेता है 700 रुपए। तो उसकी क्या बताना है, आय बताना है। तो हमने क्या सिखाया आपको, आय बराबर ये बचत कितनी है 700 गुणे 100 बट्टे 100 माइनस क्या लिखे यहां पे 30, 10 और 20। तो यह लिख दे 30, तो आ जाएगा 700 गुणे 100 बट्टे 70। तो कितना, उसके पास कितने पैसे रहे होंगे, 1000 रुपए। क्लियर हो गई बात है? बस एक क्वेश्चन, क्लियर हो गई बात। चलें आगे, चलिए इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से, ठीक है ना, हटा दें इसको, देखेगा ध्यान से।
देखिए फिर भी आपके पास नहीं, सबके पास इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए सबके पास सेम टाइम है, उतना ही टाइम है, इस बार टाइम ही नहीं ज्यादा मिला। तो मैथ में फिर आपको याद दिला दें कि जब भी आप बैठना तो पहला चैप्टर क्या पढ़ा था आपने, लाभ हानि। लाभ हानि पहले इसको रिवाइज में लेना, जब लाभ हानि हो जाए आप कर लो, फिर शुरू करना आज के क्वेश्चन प्रतिशत, यही काम करना। आप लाभ हानि में हमने आपको कितने क्वेश्चन पढ़ाए उनका रिवीजन लो और फिर प्रतिशत लगाने बैठो, ठीक है ना। चले, एक व्यक्ति था, सुनना ध्यान से, एक व्यक्ति 10% घर का किराया देता है, 10% किराया देता है, शेष का, अब देखो एक्स्ट्रा लिख दिया, शेष का 15% शिक्षा पर खर्च करता है, किस पर, शिक्षा पर। फिर शेष का, देख रहे हैं बार बार शेष लिख रहा है, शेष का 10% खाने पर खर्च करता है, किसी पर खर्च करा लो, खाने पर खर्च करने के बाद, इन सभी के बाद उसके पास जो बचत होती है वो 1377 रुपए की होती है। देखिए, तो आय बताना है, क्या बताना है, आय, इनकम, ठीक है। तो देखिए ना, आय बराबर बचत कितनी है, 1370, तो 1370 गुणे पहली बार कितना किया, 10%, तो क्या लिख देंगे, 100/90, 100 - 10, हाँ 2000, गुणे दूसरी बार 15%, तो 100/85, और तीसरी बार फिर 10%, तो 100/, अब आप बताइए कि ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो कर पाओगे आप, हल कर लेना इसको, 2000, ठीक है। तो इतने टाइप आप करके ले आना कल को, इतने जो है आपको किराया, शिक्षा और खाना, किराया, शिक्षा और वही कर देंगे, और कोई तो किराया, खर्चा और बस शेष का याद रखना, शेष, शेष और शेष, तो जितनी बार शेष हो उतनी बार, ठीक है। चलें, बस 1 मिनट लास्ट, एक होमवर्क ले लो, आपको एक होमवर्क करके लाना है। नंबर 1, ये 3 फार्मूले याद करके आ जाना। दूसरा, a + b का होल स्क्वायर, तीसरा a - b का, और ये तीनों फार्मूले किसी से भी हम पूछेंगे कल को, इनके आगे लिखना और फिर याद करना इनको, ठीक है ना, 1 2 3, ठीक। तो क्या लो, चाय पी लो, तो अब जो है क्या टाइम हो रहा है, 10:34 है, ठीक है। इसके बाद बीच में 10:50 तक हम आपको एक ग्रुप में टेस्ट भेज रहे हैं किसी चीज का, उसे 20 मिनट के अंदर करना है आप सबको, ठीक है। अब आपकी क्लास शुरू होगी 10:50 पर रीजनिंग की, 10:50 पर दोबारा ज्वाइन करेंगे बच्चे,
किसकी? स्पेशल रीजनिंग। तब तक हम आपको एक टेस्ट जीके का भेज रहे हैं। हर क्लास के बीच में जो गैप होगा, चाय पीते जाओ, जीके का टेस्ट करते जाओ। जो ऑनलाइन वाले हो तो घर में बैठे हैं और आप लोग यहाँ केवल टेस्ट करेंगे, ठीक है ना। ऑनलाइन वाले बच्चे तो चाय आ जाएगी, मम्मी ले आएंगी, और आपको केवल टेस्ट करना। ठीक है बच्चों, चलते मिलते हैं आफ्टर द ब्रेक रीजनिंग के लिए।